हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आपका स्वागत है फिर से एक सच्ची और भूतिया घटना के बारे में। दोस्तों, ये जो घटना है ये एक रमेश नाम के लड़के की है, जिसकी उम्र जो होती है 23 से 24 साल होती है। रमेश के जो माता पिता हैं वो गांव में रहते हैं। रमेश दिल्ली में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एज अ सुपरवाइजर जॉब करता है। एक दिन रमेश के पिताजी रमेश को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हारे चाचा के लड़के की शादी तय हो गई है और हम भी तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। सो तुम महीने के अंत में छुट्टी लेके आ जाना। रमेश हाँ भरता है। रमेश छुट्टी के लिए अपने मालिक के पास जाता है और छुट्टी के लिए आग्रह करता है। मालिक रमेश के कार्यों से हमेशा खुश रहते हैं, इसलिए वो उसकी छुट्टी भी मंजूरी कर देते हैं। छुट्टी मिलने पर रमेश अपने गांव में जाता है। गांव के लोग उसे देख के खुश होते हैं, क्योंकि रमेश का जो स्वभाव होता है काफ़ी मिलनसार होता है। रमेश अपने चाचा के उस लड़के से भी मिलता है जिसकी शादी होने वाली हो। रमेश को पता लगता है कि वो उसकी जो शादी हो रही है जहाँ वो पास के ही गांव की है। क्या शादी वाला दिन आता है। रमेश अपने दोस्तों के साथ बारात में जाता है। रमेश अपने दोस्तों के साथ उस पंडाल में पहुंचता है जहां पर बारातियों को रुकने की व्यवस्था थी। बारातियों को अच्छा नाश्ता करवाया जाता है। वहां की साज सजावट देख के रमेश बहुत खुश होता है। रमेश दूल्हे के सामने अपनी कुर्सी लगा के बैठ जाता है। ये समय जयमाला का होता है। जयमाले के लिए दुल्हन अपनी कुछ सहेलियों के साथ मंच पर आती है। मंच के ठीक सामने नीचे की ओर रमेश कुर्सी लगा के बैठा होता है। दुल्हन के साथ और भी कई सहेलियां होती हैं जो दुल्हन के पीछे पीछे चलती हैं। उन्हीं सहेलियों में से एक वर्षा नाम की लड़की होती है जो सांवली होती है, लेकिन देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। रमेश की नज़र उस लड़की पर पड़ती है, लड़की की भी नज़र रमेश पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। खैर, जयमाला होता है और शादी का आगे कार्यक्रम बनता है। अब रमेश के मन में उस लड़की के बारे में कौतूहल से जागने लगती है। रमेश उसके बारे में जानना चाहता था कि वो लड़की है कौन। उसे याद आता है कि उसकी मौसी भी इसी गांव में रहती हैं। संयोगवश उस मौसी भी उसको उसी शादी में मिल जाती है। रमेश अपनी मौसी से मिलता है, प्रणाम करता है। मौसी उसे आशीर्वाद देती है और उसके बारे में और उसके घर के बारे में पूछने लगती है। रमेश बातों ही बातों में उस लड़की के बारे में जिक्र करने लगता है कि वो एक लड़की मैंने देखी थी, सांवली सी, वो कौन है। उसकी मौसी बताती है वो जो लड़की है वो हमारे ही गांव की है। उसका नाम है वर्षा। वर्षा पढ़ी लिखी है और काफ़ी शरीफ भी। उसके माता पिता वर्षा के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। वो उससे पूछती है क्या उसके माता पिता ने भी रमेश के लिए कोई लड़का ढूंढा है। रमेश शर्मा जाता है, कहता है मुझे नहीं मालूम। मौसी समझ जाती है कि रमेश शायद वर्षा को पसंद कर लिया है। खैर, शादी होती है। रमेश बारातियों के साथ वापस अपने घर आ जाती हैं। अब उसकी मौसी 2-4 दिन बाद वर्षा के घर जाती है और रमेश के लिए रिश्ते की बात करती है। उसके पिताजी कहते हैं कि जब तक हम लड़का नहीं देखेंगे शादी नहीं करेंगे। वर्षा के पिताजी अपने सगे संबंधी के साथ रमेश के घर जाते हैं। रमेश को देखते हैं, रमेश को भी वो पसंद आ जाते हैं। अब शादी की बात तय हो जाती है। शादी में 1 महीना रहता है और रमेश में और वर्षा में फ़ोन पे बातें होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे
शादी का दिन और नज़दीक आता है। अब मात्र 10 दिन ही रहते हैं कि रमेश अचानक शादी के लिए मना करने लगता है। वो वर्षा से कहता है कि मैं ये शादी नहीं करूँगा। वर्षा उससे पूछती है क्यों? कहते हैं अगर मैंने तुमसे शादी की तो शादी के तुरंत ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। वर्षा कहती है तुम पागलों जैसी बातें मत करो, ऐसा कभी होता है क्या? कहते हैं हाँ, ऐसा ही होगा। वर्षा को लगता है शायद रमेश को कोई और लड़की पसंद आ गई और वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन शादी की बात अब चल गई है, सभी रिश्तेदारों को न्योता पहुंच चुका है। शादी के मात्र 10 दिन रह गए हैं और वर्षा भी रमेश से प्यार करने लगती है। वो नहीं चाहती थी कि रमेश उससे दूर चला जाए। वो उसे मना कर देती है कि नहीं, ऐसा मत करो, हमारी शादी के मात्र 10 दिन रह गए हैं, सारे रिश्तेदारों को सब न्योता मिल चुका है, तो ऐसी बात मत करो तुम। लेकिन रमेश उसे फिर कहता है मेरी बात को समझो। वर्षा उसकी बात नहीं मानती और फोन काट देती है। समय और नज़दीक आता जाता रहता है। फिर रमेश वर्षा को फ़ोन करता है, फिर बातचीत होती है। फिर रमेश यही बात कहता है कि तुम ये रिश्ता तोड़ दो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। रमेश बार बार ये वर्षा को कहता है, लेकिन वर्षा कुछ नहीं बोलती। अब शादी का दिन आ जाता है। शादी के दिन सभी खुश रहते हैं, लेकिन रमेश जो होता है काफ़ी परेशान रहता है। उसके माता पिता पूछते हैं बेटा क्या बात है? वो कुछ नहीं बोलता है। सबको लगता है कि शायद शादी है इसलिए शर्मा रहा है या नर्वस है, जो अक्सर शादियों में लड़के की हालत हो जाती है। खैर बारात निकलती है और बारात वर्षा के घर पे जाती है। वर्षा बहुत खुश होती है कि उसकी शादी रमेश से हो रही है। अब शादी होती है, जयमाला होता है, मंडप होता है। शादी का समय सिंदूरदान होता है। सिंदूर लगाते ही विवाह की रस्म पूरी हो जाती है। विवाह हो जाता है। वर्षा को बहुत खुशी होती है कि मेरा विवाह रमेश से हो गया। फिर अचानक रमेश धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सभी लोग उसे उठाते कि क्या हो गया, क्या हो गया। फिर देखते हैं रमेश की सांसें बिल्कुल बंद है। सब लोग भयभीत हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, रमेश की सांसें क्यों नहीं चल रही है। लोग डॉक्टर को बुलाते हैं, ले जाते हैं। डॉक्टर जब आता है तो बताते हैं रमेश की मृत्यु हो चुकी है। सबको एक सदमा से लग जाता है कि ये क्या हो गया। बहुतों को लगता है शायद किसी के डायन जोगिन का असर है, तो कुछ तांत्रिक को भी बुलाया जाता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। रमेश की मृत्यु हो चुकी होती है। पूरा माहौल जो होता है वो मातम में बदल जाता है। रमेश के पिताजी रोने लग जाते हैं, उसके सगे संबंधी रोने लगते हैं। वर्षा के पूरा परिवार में भी सभी रोने लग जाते हैं। वर्षा को रमेश की बात याद आती है। खैर अब समय आता है विदाई का। अब लोग सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। शादी तो हो गई और रमेश की मृत्यु भी हो गई, तो गांव के कुछ जो बूढ़े लोग हैं उनका कहना था कि वर्षा को उसके ससुराल भेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि शादी हो गई है और जैसे कि 2-4 दिन बाद दुल्हन वापस अपने मायके आ जाती है, वो अपने मायके आ जाएगी। वर्षा को रमेश के सबके साथ ही गाड़ी में रखकर उसे उसके ससुराल भेजा दिया जाता है। पूरा माहौल मातम का रहता है। ये बात रमेश के घर पे भी पता चल जाती है। वहाँ भी उसकी माता जो रहती हैं और चाची जो सगे संबंधी रहते हैं,
वो भी वहाँ रोना धोना चलता रहता है। वहाँ जाते ही रमेश की माता रमेश के सबसे लिपट के रोने लग जाती है। वर्षा भी वहीं से रोने लग जाती है। रमेश के परिवार लोग रमेश के सबको गाड़ी से बाहर निकालते हैं, लेकिन रमेश की माता वर्षा को नीचे उतरने से मना कर देती है। उसे कहती है तुम गाड़ी में ही बैठो। वर्षा गाड़ी में बैठ के ही रोती रहती है और गाड़ी में ही रहती है। फिर उसकी माँ कहती है कि इसे वापस इसके माँ के गांव भेज दिया जाए, इसका यहाँ कोई काम नहीं। जब मेरा बेटा ना रहा तो बहू कैसी। खैर वहाँ के लोग भी कहते हैं ठीक है। वर्षा को दोबारा वहाँ उसके मायके भेज दिया जाता है। मायके वाले उसे रख लेते हैं। रमेश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और कहानी यहाँ से और भयभीत हो जाती है। वर्षा सोती रहती है एक रात अपने माता पिता के साथ कि अचानक उसके कान में रमेश की आवाज़ आती है। चौंक जाती है, कहती है शायद मैं सपना देख रही हूँ। लेकिन फिर अचानक जोर से उसकी आवाज़ आती है रमेश की। घर में जितने भी उसके माता पिता सब रहते हैं सभी उसकी आवाज़ को सुनते हैं और घबरा जाते हैं कि अरे ये कैसी आवाज़ है, ये तो रमेश की आवाज़ लगती है। ये आवाज़ वर्षा को 2-3 बार सुनाई देती है, फिर ये आवाज़ शांत हो जाती है। अब वर्षा के जो पिताजी थे वो अगले दिन किसी भगत को बुला के लाते हैं। भगत वर्षा को ताबीज उबीज देता है और बाकी घर के लोगों को भी, सदस्य को भी कहता है कि आप भी इसे पहने। फिर रात होती है और वर्षा अपने माता पिता के साथ उसी घर में सोती है। फिर अचानक उस वर्षा को रमेश की आवाज़ आती है और इस बार फिर सभी लोगों को उस रमेश की आवाज़ आती है। वो सब उठ के बैठ जाते हैं। फिर अचानक घर के सारे सामान अपने आप हिलने लगते हैं। ये ऐसे ही हिलते हैं जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। ये बिल्कुल वास्तविक और सच्ची घटना है। ये देख के पूरा घर के सदस्य जो होते हैं वो भयभीत हो जाते हैं। सभी भगवान का नाम उच्चारण करने लगते हैं। खैर जैसे जैसे फिर सुबह होती है, फिर वो गांव के जो सबसे बड़े तांत्रिक थे उसके पास जाते हैं, सारी घटना उसे बताते हैं। तांत्रिक जो रहता है वो रमेश की आत्मा को बुलाता है और उससे पूछता है। रमेश कहता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। ये सब सुन के वर्षा के जितने भी रिश्तेदार और उसके माता पिता होते हैं थोड़े भयभीत हो जाते हैं। तांत्रिक कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है और शरीर का संबंध आत्मा से नहीं होता। अब तुम प्रेत लोक में चले गए हो, इसलिए वर्षा को छोड़ दो। लेकिन रमेश की जिद होती है कि नहीं, मैं इसे अपने साथ लेके चल जाऊंगा, ये मेरी पत्नी है। तांत्रिक ने उसे फिर अपने मंत्र से अपने वश में कर लेते हैं और वर्षा को कह देते हैं कि अब तुम जाओ, अब तो मैं कुछ नहीं होगा। खैर वर्षा अपने परिवार के साथ घर आ जाती है। उसके बाद जो समय रहता है वो काफ़ी नॉर्मल हो जाता है। समय बीता जाता है। अब जो रमेश का परिवार रहता है वो भी काफ़ी वो रहता है, खुश रहता है। वर्षा की भी शादी हो जाती है। लेकिन एक प्रश्न सभी के मन में होता है
खासकर वर्षा के, कि रमेश को आखिर कैसे पता लगा कि उसकी शादी विवाह के तुरंत बाद हो जाएगी। ये सवाल ही रह गया। आज तक इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया। दोस्तों, ये जो घटना है ये बिल्कुल सत्य की घटना है। गांव का नाम है शिवलगर, जो कि बिहार में है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, मैं और भी आपके सामने सच्ची और भूतिया घटना लेके आया करूँगा। जब तक के लिए जय हिंद।